अभी अभी एक फोन आया। फोन उठाते ही उस तरफ से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने रोते हुए बात शुरू की। उन्होंने खुद को पहचाना, वो उसी लड़के के पिता थे जो 3-4 साल पहले हमारे ऑफिस में काम करता था। साहब, मेरा बेटा खराब नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। लेकिन 3 साल पहले उसने एक हाई इंटरेस्ट लोन लिया था, फिर उसे चुकाने के लिए दूसरा 10,000 की लोन मिलती है तो खाते में सिर्फ 6,000 आते हैं, लेकिन चुकाने होते हैं 15,000। ऐसे करते करते उसने क्या रास्ता चुना पता नहीं। घर के लॉकर से 18,000 20 तोला सोना गायब हो गया। घर पर अब 10 लाख 12 लाख का कर्ज हो गया है। पिछले 6,008 महीने से उसकी नौकरी भी नहीं है। अब वो गलत सोचने लगा है। घर में बहू है। 2 दिन से उसका फोन मैंने रख लिया है, पर रोज आधे आधे घंटे लेनदारों के फोन आते हैं, बैंक से धमकियां आती हैं। आप कुछ कीजिए साहब, उसको किसी भी तरह से संभालना है। अंत में वो रोते हुए फोन काट गए। अगले दिन हमने उस लड़के को ऑफिस बुलाया, उसका बैंक स्टेटमेंट देखा। एक खतरनाक पैटर्न नजर आया। एक लोन से दूसरा चुकाना, फिर तीसरा लोन, स्लाइस 5, अर्ली सैलरी, लेजी पे, बड़ी लोन, फाटक पे जैसे कई प्लेटफॉर्म से छोटी छोटी लोनें, ऊपर से क्रेडिट कार्ड, एक कार्ड से उधारी, दूसरे से चुकता। कभी सैलरी का इंतजार तो कभी कैश निकालकर बिल चुकाना। हर दिन डर और चिंता में जीना। किसी का फोन नहीं उठा पाना, किसी को पैसा नहीं लौटा पाना। ऑफिस में सबसे उधारी, सब अधूरी, खर्च छुपाने के लिए सब कार्ड से करना। बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी साफ न दिखे, और अंत में अब मर ही जाना है। सारा चक्र पूरा हो गया। चेकमेट। घर वाले रोते हैं, चिंता करते हैं, समझाते हैं, बट सब व्यर्थ लगता है। जब पैसा शॉर्टकट से कमाने की सोच आती है, तब से लेकर शॉर्ट सर्किट तक कोई कुछ नहीं कह पाता। एक विनती है, अगर आपके आसपास कोई इस तरह की लोन साइकिल में फंसा हो, या आप खुद उसमें फंसने जा रहे हो, तो अभी रुक जाइए। एक जीवन बच जाएगा। शायद कुछ महीने कोई आपसे बात न करे, ताने सुनने पड़े, पर अगर गलती स्वीकार कर आगे बढ़ गए तो जिंदगी एक मौका जरूर देगी। माता पिता से खास निवेदन, चाहे जैसा भी हो, बच्चों से समय समय पर बैंक स्टेटमेंट मांगते रहिए। उनका पैन कार्ड और सिबिल स्कोर मॉनिटर करते रहिए। हाँ बेटे, बेटियां शायद ना दें, पर आपको स्मार्ट बनना होगा, नहीं तो इस कर्ज की आग में पूरा परिवार झुलस जाएगा। नोट: हर महीने ऐसे 2-3 मामले सामने आ रहे हैं। जब मामला फूटता है, तब सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और मानसिक रूप से भी परिवार ही सबसे ज्यादा टूटता है, और ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा दुख होता है।